क्लास 10th वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डिस्कस करने के बाद, जी हाँ, डिस्कस करने के बाद। और बहुत सारे बच्चे जो आज पहला लेक्चर देख रहे होंगे या जिन्होंने आज ज्वाइन किया होगा, वो अगर चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की डिटेल पढ़ना, तो वो जाए प्लेलिस्ट में और वहां से इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के चैप्टर की सारी वीडियोस ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, अब आज बात करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाने के बाद क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाने के बाद होता है पॉल्यूशन और उससे होता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा भी गया है, ईदर इनटू 3 मार्क और इनटू 5 मार्क। बट दिस इज आस्क्ड इम्पॉर्टेंट 3 and 5 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, तो प्रिपेयर करना है और बहुत डिटेल के साथ। इसको रटना नहीं है क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर बार ऑलमोस्ट हर क्लास में बच्चों को अलग अलग स्टेजेस पे पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को अगर हम कैटेगराइज करें कि जितना भी पॉल्यूशन हमारी इंडस्ट्रीज क्रिएट करती है, वो कितने फॉर्म्स में क्रिएट करती है, ईदर इट इज एयर पॉल्यूशन और इट इज वाटर पॉल्यूशन और थर्मल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। तीनों क्या क्या है, चारों क्या क्या है, सब पढ़ेंगे। की फीचर्स पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, की हाइलाइट्स लिखा है जो आपको ध्यान में रखना है। जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो उससे आप इल्यूसिडेट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड इज ऑल अबाउट एयर पॉल्यूशन। सी, एयर पॉल्यूशन में एक इंडस्ट्री क्या कर सकती है और कैसे कर सकती है। जितना भी प्रोसेसिंग उस इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है, वो जनरली क्या करती है, बाहर एक ओपनर लगा देती है ऊपर के साइड, और सारे कार्बन के कंपाउंड्स जो कि हेजार्डियस होते हैं, आई शुड से हेजार्डियस होते हैं, वो सब जो है वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं इन द एटमॉस्फेयर। और उसमें से कुछ मोस्ट कॉमन इफ्लुएंस है सल्फर ऑक्साइड एंड वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा कई बार टॉक्सिक लीक्स हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, जैसे कि अगर इसके एग्जांपल में आपको याद दिलाऊं कि टॉक्सिक लीक कब हुआ था, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी का एक एग्जांपल है, जहां पे गलती से मिथाइल आइसोसाइनाइड पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में लीक हो गई थी। एंड यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस। आई होप शायद ही कोई बच्चा होगा जो 10th स्टैंडर्ड में आ गया होगा और उसने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो जितना डिजास्टर उस ट्रेजेडी ने क्रिएट किया था वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है टॉक्सिक लीक्स का। इस तरीके से भी एयर पॉल्यूशन होता है, जो कि सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं होता बल्कि आने वाले बहुत सारे सालों के लिए डेंजरस होता है फॉर आवर एटमॉस्फेयर। उसके अलावा बहुत सारी स्मोक रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, जिसमें बहुत सारे मीथेन के और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, जो कि जनरली किसी की भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। आजकल बहुत सारी हमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। दैट इज सांस आने में दिक्कत होना, उसके अलावा स्किन कैंसर्स होना या स्किन रिलेटेड डिसीजेस हो जाना, या फिर जल्दी एजिंग आ जाना, या फिर आजकल खांसी का एलर्जिक हो जाना। तो ये सारी चीजें ऑल बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। और इसके अलावा भी बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स हैं जो आप लोग जानते हैं बहुत पहले से। सो व्हाट इज द प्रॉपर वे टू ट्रीट दिस काइंड ऑफ पॉल्यूशन। अब ये तो नहीं है कि वी नो दिस पॉल्यूशन, कि हमें पता है कि एक इंडस्ट्री इस तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट कर सकती है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। डेफिनेटली किया जा सकता है, जो कि हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 में, कंट्रोल में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कंट्रोल में हमें एयर पॉल्यूशन का ट्रीटमेंट पढ़ना है। सेकेंड जो है दैट इज वाटर पॉल्यूशन। तो पानी के थ्रू भी पॉल्यूशन होता है। जब पानी कंटामिनेट हो जाता है, दैट मीन्स कंटामिनेशन ऑफ वाटर। जब पानी इस स्थिति पर पहुंच गया दैट यू कैन नॉट ड्रिंक दैट वाटर इवन इफ यू विल यूज इट वाटर इन एनी ऑफ द पर्पस। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू योर डोमेस्टिक यूज और योर कमर्शियल यूज, वो सिर्फ और सिर्फ तबाही ही फैलाएगा। तो इस तरीके का पानी होता है वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, जो कि कैसे बनता है। अगेन, इंडस्ट्रीज सिर्फ हवा में इन्फ्लुएंस नहीं थ्रो करती हैं, वो कई बार अपना
लिक्विड वेस्ट भी जनरेट करती हैं। बहुत तरीके की इंडस्ट्री होती है जो पानी के थ्रू अपना ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक अफ्लुएंट निकाल देती है। वो जनरली कहाँ निकालती हैं? नदियों के पास। वो नदियों में अपना सारा लिक्विड वेस्ट बहा देती है और नदी के थ्रू वो सॉइल में जाता है। सॉइल के थ्रू वो पूरा का पूरा सॉइल भी कंटामिनेट हो जाता है, पानी तो कंटामिनेट हो ही गया। और सॉइल में एक बार अगर सारा आपका पॉल्यूशन पहुंच गया, देन इट विल absorb deep down, it will percolate deep down into the fresh water reserves, that is groundwater. फिर पीने का पानी गंदा आएगा, अल्टीमेटली हमारी हेल्थ में जाएगा और अल्टीमेटली पूरा एनवायरमेंटल बैलेंस बिगड़ जाएगा, जो कि हो रहा है। इसके अलावा जो हम लोगों का वाटर पोल्यूशन होता है वो मरकरी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स से भी होता है। दैट मीन्स जो मरकरी एक तो बनाते वक्त, दूसरा जब फार्मर्स इसको यूज करते हैं फार्म में, तो वो जब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो वो सॉइल के थ्रू डीप इनसाइड बैठ जाते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब करते हैं नेक्स्ट टाइम, और साथ में ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट करते हैं। देन द लास्ट वी हैव इज आयरन एंड स्टील स्लग्स। जितनी भी हमारी मिनरल रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत हैवी अमाउंट में मेटल को एक टेम्परेचर तक लेकर जाती हैं उसको शेप देने के लिए। और जिस वक्त ऐसा होता है ना कि पिघलाया जाता है, जब कहते हैं ना कि मेटल को पिघलाया जा रहा है, उस दौरान बहुत सारा लिक्विड मेटल जो कि एज अ वेस्ट हो जाता है वो पानी में बहा दिया जाता है, जो कि अगेन टॉक्सिक है, जो अगेन वाटर को कंटामिनेट कर रहा है। क्लियर है? थर्मल पॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इसके भी तरीके हैं इसको रोकने के? डेफिनेटली। चारों पॉल्यूशन को रोकने के हमारे पास तरीके हैं। हमारे पास इफ वी आर केयरफुल तो ये चारों तरीके के पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। वी विल रीड द सेकंड स्लॉट। ओके, आते हैं थर्ड टाइप के पॉल्यूशन के, विच इज नोन एज थर्मल पॉल्यूशन, जो मोस्टली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के थ्रू क्रिएट होता है, या थर्मल हम कहते हैं हॉट वाटर कंटामिनेशन को। जब गर्म पानी, गंदा पानी आई शुड से, ठीक है, गर्म गंदा पानी जब हमारा जा रहा है नदियों में, कहां से? आपके न्यूक्लियर प्लांट से या फिर किसी इंडस्ट्रीज से, इस तरीके के पॉल्यूशन का हम कहेंगे थर्मल वाटर पॉल्यूशन। ठीक, अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? पानी में पहुंचने के बाद ये सिर्फ कंटामिनेशन क्रिएट नहीं करता, ये बहुत बड़े लेवल की हैजार्डियस डिसीज क्रिएट करता है, जैसे कि कैंसर हो गया, मिसकैरेजेस हो गए, या फिर किसी भी तरीके की हैंडीकैप्टनेस हो गई, मतलब बॉडी का एक एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। ठीक है, जैसे आप पैरालिसिस बोलते हो बेसिकली। तो ये सब थर्मल, क्योंकि टॉक्सिक इस लेवल का होता है कि वो उसी लेवल की बीमारी को जनरेट करता है। सो ड्रेनिंग ऑफ हॉट वाटर इनटू रिवर्स, ठीक है, या फिर वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज इज नोन एज थर्मल पॉल्यूशन, विच जनरली गिव बर्थ टू लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस। ये बात याद रखिएगा, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस, जिसके कई बार तो इलाज भी पॉसिबल नहीं होते हैं। So this is our third category, that was thermal pollution. Now coming on to the last category, that is noise pollution. Noise pollution is related to the development of irritation and anger. आपने जनरल टर्म्स में कई बार सुना होगा, बहुत लाउड वॉल्यूम सुनना लाउड नहीं होता, या फिर कोई भी जन जो बहुत लाउड म्यूजिक चला रहा हो आपके घर के आसपास, आप चाहे तो उसको ऑफिशियली रिपोर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इट क्रिएट्स पॉल्यूशन। मोबाइल फोन से भी कई बार जब आप उसे प्ले करती हो म्यूजिक को, तो एक लेवल तक वो आगे इंक्रीज करता है साउंड को, और एक लेवल के बाद वो आपको वार्निंग थ्रो करता है कि देखो इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो इट इज हार्मफुल फॉर योर ईयर्स। ऐसा होता है। तो दिस इज व्हाई, बिकॉज ये भी एक तरीके का पॉल्यूशन है। एनवायरमेंट में इतनी एनर्जी रिलीज कर देना, इतना शोर मचा देना कि वो सुनने वाले के अंदर इरिटेशन डेवलप करे या गुस्सा डेवलप करे, या फिर किसी भी तरीके का हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाए, यानी कि सुनने में दिक्कत हो जाए, कम सुनने लगो, ऊंचा सुनने लगो, या बिल्कुल ना सुनने लगो। ठीक है, इस तरीके से अगर चीजें क्रिएट होने लगे तो वो नॉइज पोल्यूशन होता है। और अब आप सोच रहे होंगे नॉइज पोल्यूशन इंडस्ट्रीज कैसे करती है। बहुत सारी इंडस्ट्री जब चलती है ना तो उसकी आवाज होती है, मशीनों के चलने की आवाज आती है, जनरेटर के चलने की आवाज आती है, इवन कई बार तो प्लांट्स जब प्रोसेस में होते हैं तो इतना शोर मचाते हैं कि उस एरिया में मतलब 10-15 किलोमीटर पहले ही आपको पता चल जाता है कि अब हम उस एरिया में एंटर कर गए जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है। तो इतना शोर वाली जो इंडस्ट्रीज होती है
वो एनवायरमेंट पे बहुत हैवी एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से, मैं एनर्जी क्या कहूँ, एनर्जी तो पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, जो कि हमेशा नेगेटिव ही टर्न होता है। लोग बोलते भी फिर तेज हैं, ऊंचा बोलते हैं, फिर ऊंचा ही सुनने लगते हैं, तो वो एक अलग ही लेवल का ट्रांसमिशन हो जाता है, विच इज अगेन नॉट हेल्थी। ओके, अब ये तीनों चारों तरीके के पॉल्यूशन का कंट्रोल देखते हैं। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि ये हमें होने नहीं देना है, दिस इज कंटिन्यूअसली नॉट हेल्थी। आप मशीन चला क्यों रहे हो, आप इंडस्ट्रीज लगा क्यों रहे हो, जस्ट टू अर्न, जस्ट टू डेवलप, और बिना हेल्थ खराब हो रही है या एनवायरमेंटल खराब हो रहा है तो आपका डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। ओके, सो कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एक बार को नहीं आए, पर ये वाला टॉपिक जरूर पूछते हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं बोर्ड एग्जामिनरी आपसे कि क्या जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो कि शायद एंटरप्रेनर बनेगी या किसी इंडस्ट्री में काम करेगी या किसी बड़ी कंपनी में काम करेगी, क्या वो ये बात ध्यान में रखेगी कि जो पॉल्यूशन वो क्रिएट कर रही है वो कैसे रोका जाएगा। क्योंकि जो पहला स्टेप है ना, प्राइमरी स्टेप, वो यही है कि जो भी बंदा आगे बढ़ता है वो इस बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़े कि उसको अपने एनवायरमेंट को सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो ये हमारा पढ़ना बहुत जरूरी है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1, एक बहुत जनरल बात के साथ शुरू करेंगे। इंडस्ट्रियल का जो डिस्चार्ज है हमारे पानी में वो 8 टाइम्स देन दी फ्रेश वाटर है, यानी कि आप समझ लो 8 गुना ज्यादा बर्बादी कर रहे हैं हम उस पानी की, जो कि उतनी क्वांटिटी में भी नहीं है। सो पहला स्टेप, मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, जब इंडस्ट्री काम करती है तो वो जितने तरीके के अपने काम करती है उस प्रोसेस में वो पानी का इस्तेमाल कई बार करती है। तो एक तो पानी यूज ज्यादा हो रहा है, फिर जो यूज हो रहा है वो सब गंदा हो रहा है यूज होने के बाद, और वो गंदा पानी फिर वापस से वाटर पॉल्यूशन में जा रहा है। तो बेहतर है कि इस प्रोसेसिंग की स्टेज पर जो पानी कंपनी एक बार यूज करती है उसी पानी को वो कई बार इस्तेमाल करना सीखे या उसके मेजर्स इनेक्ट करे, ताकि वही पानी बार बार यूज हो, ज्यादा पानी खराब ना हो। और ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, या तो रीयूज कर सकते हैं उस पानी को, या उसी पानी को रिसाइकल करके और फिर उसे रीयूज कर सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। एक प्रोसेस किया इंडस्ट्री ने, पानी गंदा हुआ, उस पानी को, उसी पानी को साफ किया, फिर यूज किया, फिर उसी पानी को साफ किया, फिर यूज किया, और फाइनली उस पानी को डिस्चार्ज कर दिया। समझ में है? सेकेंड पॉइंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत पुराना कंसेप्ट है, कई बार बच्चों को पढ़ाया गया है छोटी क्लासेस में। भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड अ गुड टेक्निक। ठीक है भाई, बारिश का पानी आप बचा के रखो और उसको इस्तेमाल करो, टेंशन ही नहीं है। ग्राउंड वाटर का लेवल कहीं नहीं जाने वाला, बढ़ेगा ही और आपको भी सारा पानी मिलेगा। नेक्स्ट, ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंस बिफोर डिस्चार्ज। इससे पहले कि आप अपनी गंदगी को बाहर निकालें, चाहे वो हवा के थ्रू हो या पानी के थ्रू हो, आप उसको ट्रीट कर ले। अब ट्रीट में क्या करोगे, ट्रीट में आप 3 तरीके से ट्रीट कर सकते हो, और ट्रीट तीनों तरीके का एक ही एजेंडा है, और एजेंडा ये है कि जो भी उसमें टॉक्सिक चीजें हैं वो टॉक्सिक चीजें निकालो और फिर उसको रिलीज करो। जैसे आप हवा में कार्बन की कंपाउंड रिलीज नहीं कर सकते, कार्बन के कंपाउंड एक चिमनी लगती है, वो चिमनी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसने कार्बन एब्जॉर्ब कर लिया, अब आप उस हवा को रिलीज कर दो। ऐसे ही बिफोर यू रिलीज योर लिक्विड वेस्ट, आप उसमें से टॉक्सिक चीजें निकाल लो और उसके बाद उसको रिलीज कर दो। तो जो वेस्ट तो कभी भी है ना, निकालने के बाद भी तो वेस्ट है, वो वेस्ट ट्रीट करने के फिर 3 तरीके हैं, और वो 3 तरीके हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नाउ सी व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी एंड व्हाट इज टर्शियरी। प्राइमरी सेज स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोकेशंस एंड सेडिमेंटेशन। स्क्रीनिंग वो पहला स्टेप था जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले टॉक्सिक चीजें निकाल लो, स्क्रीनिंग हो गई। ठीक है, अब आप इसे भेज सकते हो, आपने भेज दिया। अब ग्राइंडिंग, जो आपका बच गया ना उसको और ग्राइंड करो। पहले तो मोटा मोटा बड़ा बड़ा वेस्ट निकालना ही नहीं है, ऐसा वेस्ट निकालना है जो फटाफट से डिसॉल्व हो जाए, जो अगर मिट्टी में जा रहा है तो एब्जॉर्ब हो जाए, हवा में जा रहा है तो घुल जाए, मतलब एज सुन एज मिक्स हो जाए। तो इस तरीके के वेस्ट, ऐसी चीजें नहीं कि जो हमारे सांस लेने में ही आ जाए। ठीक है,
एंड देन सेडिमेंटेशन मैंने आपको बताई थी, फ्लोकेशन बहा दो, और सेडिमेंटेशन मीन्स कि वो चीजें सेटल डाउन हो जाए मिट्टी में और ऑर्गेनिक वेस्ट की तरह काम करे। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज क्या होती है कि जो चीजें आपने मिट्टी में मिलाई है या पानी में डाली है वो चीजें बायोलॉजिकल प्रोसेस से नेचर में ऑर्गेनिक तरीके से वापस पहुंच जाए, यानी कि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बन जाए। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बनाने के लिए भी टर्शरी, दैट इज थर्ड स्टेप, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर तरीके का गंदगी जो इंडस्ट्री से निकलती है वो मिट्टी में घुल जाए या हवा में घुल जाए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, उसको हमें पॉसिबल बनाना पड़ता है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी लगी हुई हैं जिनसे कहा जा रहा है कि आप नदियों में अपना पानी ना बहाएं, बल्कि आप एक ऐसे मेजर्स इनेक्ट करें कि पहले तो आप उस पानी को अलग अलग तरीके से ट्रीट करें ताकि उसमें जो अलग अलग तरीके की गंदगी मौजूद है वो सेपरेट हो जाए, और उसके बाद जब वो पानी हार्मफुल नहीं रहे, सिर्फ गंदा रहे, आप उसे रिलीज कर सकते हो। ठीक है, और जो टॉक्सिक बचता है ना उसको ट्रीट करने का अलग तरीका होता है। छोटी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, हर तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रीट करने का तरीका अलग होता है, उसको डिग्रेड करने का तरीका अलग होता है। जैसे आपसे कहा जाता है ना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो वेस्ट है, लेकिन बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट है जो अपने आप नेचर में घुल जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको आपको ट्रीट करके वेस्ट या रिसाइकिल करना पड़ेगा या रीयूज करना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा वेस्ट है जो वो कभी भी डिग्रेड नहीं होगा। तो हमें भी ये बात ध्यान में रखनी है कि जब इंडस्ट्रीज अफ्लुएंस बाहर निकाल रही है तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल अफ्लुएंस को उसी के तरीके से रीयूज या रिट्रीट कर लें। ठीक है, तो हमारा जो एक और बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, वो एक और कॉन्सेप्ट आ गया है, दैट इज ड्रॉइंग ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। कंपनीज से कहा जाता है, इंडस्ट्रीज से कहा जाता है, आप अपने ग्राउंड वाटर के रिजर्व्स बना लो ताकि जब बारिश का पानी हो ग्राउंड वाटर में आप स्टोर कर लो, वही पानी को आप यूज करो। उसके अलावा उनसे ये कहा जाता है कि कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्रीज इतना पानी ले लेती है ग्राउंड वाटर की, उसका वाटर टेबल नीचे हो जाता है। तो इंडस्ट्रीज को बताया जाता है कि ऐसा ना करें। जियोथर्मल पावर प्लांट जब लगता है, मैं आपको बता देती हूँ, या आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे अपने चैप्टर में बच्चों, जब जियोथर्मल पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं तब जियोथर्मल पावर प्लांट्स का जो इनेक्टमेंट होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपने ग्राउंड वाटर से स्टीम लिया और जो पानी जिसने स्टीम बनाया था वो पानी वापस ग्राउंड में भेज दिया, जमीन में भेज दिया। तो उससे क्या हो रहा है, पानी का बैलेंस ग्राउंड वाटर में वहीं का वहीं बना हुआ है, वाटर टेबल वहीं का वहीं है। आप स्टीम ले रहे हो, पानी वापस से डाल रहे हो, पानी ले रहे हो, स्टीम निकाल रहे हो, पानी वापस से डाल रहे हो। बात समझ में आ रही है? जैसे कि एक आर्टिफिशियल फाउंटेन वर्क करता है, पानी बहता है फिर वहीं चला जाता है, बहता है फिर वहीं चला जाता है। तो यही टेक्निक का आपको इस्तेमाल करता है ताकि वाटर टेबल नीचे ना जाए। तो ये हमारे थे कुछ इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कंट्रोल मेजर्स फॉर एनवायरमेंट, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं, और यही आपको लिख कर आने, क्योंकि ये कंप्लीट एनसीईआरटी स्टफ है। ओके, बिफोर आई जस्ट कंक्लूड आज का लेक्चर, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सोलर प्लांट समझाइए, वाटर प्लांट बताइए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। तो ये मैंने चैप्टर के साथ तो नहीं रखा है क्योंकि एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं है, लेकिन मैं इसे कवर अप जरूर करूंगी। जैसे जियोथर्मल पावर प्लांट, सोलर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये प्लांट्स में पढ़ोगे एक स्पेशल लेक्चर में, वो साथ में जुड़ जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करना कि अरे क्या होगा आ गया तो, क्योंकि सैम्पल पेपर्स में कई बार ये मैंने देखा है इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ठीक है, सो यू डोंट वरी, एक स्पेशल लेक्चर में वो सब मैं कवर करूंगी, चैप्टर के साथ नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा लेक्चर में रहेगा, एक्स्ट्रा स्टफ में वो लेक्चर रहेगा मेरा। सो दिस वाज ऑल फॉर द डे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ।
ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, कहीं कोई दिक्कत है पूछेंगे, आई होप वैसे तो दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल इतना पढ़ा रही हूँ जितना जरूरी है, ना बहुत ज्यादा, कम का तो सवाल ही नहीं उठता। इतना ही बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे ना, पूरे नंबर मिलेंगे अगर समझ रहे हो। ठीक है, वोकैबुलरी पे काम करो, राइटिंग स्किल पे काम करो, बेहतर करो रोज अपने आप को, ताकि जो आप लिखो वो वर्थ रीडिंग हो एंड वर्थ मार्किंग हो। ठीक है, तभी एग्जाम में नंबर देगा आपको। चलिए भाई, टिप्स तो मैं देती रहती हूँ, आज भी मैंने टिप दे दी कि ये की पॉइंट्स है, इसको इतने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करना अपनी राइटिंग में कि पढ़ने वाले को मजा आए और नंबर मिले उस पर, सबसे जरूरी बात। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर है एनटीपीसी, जिसपे शॉर्ट नोट आता है, वो भी हम कवर अप जरूर करेंगे। ट्यून रहिएगा उसके लिए। सबसे जरूरी बात, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इफ यू आर लाइकिंग इट। ठीक है, और बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम लास्ट चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे फॉर द सेशन 2021। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।